हेलो दोस्तों, मैं हूं अवनीश तिवारी और आप देख रहे हैं अवनीश तिवारी क्लासेस सीधे। दोस्तों, अपने पॉलिनोमियल्स के बहुपद के सेकंड क्लास में, बेसिक तो फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे। अब सेकंड क्लास में उसी के हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चंस को करेंगे। आई होप कि आप लोग पहला पार्ट हमारा देख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं यही। और जो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पहला पार्ट देखें, फर्स्ट क्लास देखें, ताकि आगे की चीजें आपको समझ में आए। और फिर इसके बाद सेकंड क्लास देखें ताकि कहीं पे भी आपको दिक्कत ना हो। कुछ चीजें ऐसी आएंगी, अब अगर आप पहली क्लास नहीं देखे रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो चीजें हम कहाँ से लाए हैं, कहाँ से आ गई। इसलिए जरूरी है कि आप सबसे पहले क्या करें, पहली क्लास को देखें, इसके बाद फिर आगे की चीजें देखें। और अगर आप पहली क्लास देख चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर तो आपके लिए ये चीजें बहुत आसान होंगी, इजी होंगी। बहुत ही अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। और बाकी हम हैं ही समझाने के लिए। तो चलिए, जैसे शायद एक दो क्वेश्चंस उसमें हम किए भी हैं। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, 2p³ प्लस 4p² प्लस 20 को प्राप्त करने के लिए 5p² माइनस 9p प्लस 5 में से कितना निकालना चाहिए। अब इसमें एक ये दिया है, एक ये दिया गया है। आपको क्या बोला गया है कि ये बहुपद प्राप्त करने के लिए हमें इसमें से कितना निकालना पड़ेगा, मतलब कितना घटाना पड़ेगा। अब अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले तो आप क्या करिए कि दोनों इक्वेशंस को इक्वल में लिख लीजिए। जैसे यहां पे क्या है आपका 2p³ प्लस 4p² प्लस 20 इक्वल, उधर आपका क्या है 5p² माइनस 9p प्लस 5। अब सिंपल सा एक चीज आप बताइए, आपसे अगर हम ये पूछें, और बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उसी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है। अगर आपसे ये बोला गया है कि 5 प्राप्त करने के लिए 12 में से क्या घटाया जाए। अगर हमें 5 प्राप्त करना है, आंसर लाना है, तो 12 में से क्या घटाया जाए। तो क्या घटाया जाए ये पता करने के लिए अगर 12 में से हम 5 को ही घटा दें तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि 7 घटाना, मतलब 7 हमारा आंसर आएगा। अगर 12 में हम 7 घटाएंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। सेम यहाँ पे भी वही चीज हुआ है। तो देखिए, हमें पता करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक शब्द ले लेते हैं, बाई एक्स कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि हमें ये माना कि ये हमें प्राप्त करना है। इक्वल आपका क्या है 5, थोड़ा सा और इधर लिखते हैं, बाई मान लीजिए हमें प्राप्त करना है। इक्वल में आपका क्या है यहाँ पे 5p² माइनस 9p प्लस 5 है। अब जितनी भी वैल्यू यहां है इन सभी को यहां ले जाइए, इक्वल के इस साइड ले जाइए। जैसे यहाँ पे 2p³ है, प्लस का यहां जाएगा माइनस का 2p³ हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का 4p² है, यहाँ पे माइनस का 4p² हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 20 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका बाई हमें पता करना है। यहाँ पे 5p² है, उससे पहले हम क्या करेंगे, जो पावर में ज्यादा है, जैसे यहाँ पे क्यूब लगा है, इसको हम पहले लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2p³। बड़ी घात वाले को पहले लिखा जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है 5p² और यहाँ पे माइनस का, सॉरी,
यहाँ पे माइनस का 4p स्क्वायर। अगर 5p स्क्वायर में 4p स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस के साथ क्या बचेगा, p स्क्वायर बचेगा। फिर देखिए यहां पे देखिए क्या है, माइनस का 9p है, बाकी p वाला पार्ट है ही नहीं कोई भी पद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9p। अब प्लस का 5 है यहाँ पे और माइनस का 20 है, माइनस की 20 में प्लस का 5 सॉल्व होगा दोनों, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 15। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, y बराबर -2p³ प्लस p स्क्वायर माइनस 9p माइनस 15। आप देखिए इनमें से कौन सा है, वहां +15, ये डी नंबर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है, ये अभी बहुत बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको ये पता चलनी चाहिए इन क्वेश्चंस के द्वारा कि किसी भी बहुपद को घटाते कैसे हैं, जोड़ते कैसे हैं, ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको करने से पहले एक चीज बता देते हैं, एक कॉन्सेप्ट, कि अगर हम a प्लस ए कर रहे हैं तो ये क्या होगा 2a होगा, और अगर a इंटू ए कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर होगा। हमेशा ये बात याद रखिएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। यहां पे लिखा है ये क्वेश्चन 6ab माइनस 4a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर में से 4a स्क्वायर माइनस 11ab प्लस 7b स्क्वायर को घटाएं। अब घटाएं, इसके बाद आंसर क्या आएगा, आपके पास 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल ही आपके 6वीं 7वीं क्लास का है, लेकिन अभी हम बहुपद पढ़ रहे हैं तो बेसिक पढ़ेंगे तभी तो आगे की चीजें समझ में आएंगी। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको बेसिक ना पता होगा, इसलिए ये चीजें हम अभी करवा रहे हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि इतना सरल करवा रहे हैं, ये तो आएगा ही नहीं। कभी कभी कठिन के चक्कर में सरल की तरफ हम ध्यान नहीं देते और सरल चीजें ही आती हैं और फिर बाजी मार ले जाती हैं, जो कि हमसे नहीं बनता फिर एग्जाम में। इसीलिए किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, ध्यान से समझना है। यहां पे देखिए क्या है, 6ab माइनस 4a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। अब क्या बोला गया है, घटाएं, तो यहां पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और इस वाले पार्ट को हम अलग से पहले ब्रैकेट में लिखेंगे। 4a स्क्वायर माइनस 11ab प्लस 7b स्क्वायर। अब देखिए फिर से लिखेंगे 6ab माइनस 4a स्क्वायर, ठीक, माइनस 8b स्क्वायर। अब माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4a स्क्वायर, माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 11ab हो जाएगा, क्योंकि माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 11ab होगा। फिर माइनस और प्लस माइनस क्या हो जाएगा 7b स्क्वायर। अब देखिए यहां पे क्या है आपका, माइनस का 4a स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर। अब ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6ab है, यहाँ पे 11ab है, 11 और 6 क्या हो जाएगा 17ab हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। इसके बाद देखिए 11ab और 6ab क्या हो जाएगा आपका 17ab। फिर माइनस का 4a स्क्वायर और माइनस का 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 8a स्क्वायर, क्या हो जाएगा 8a स्क्वायर। फिर माइनस का 8b स्क्वायर माइनस का 7b स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 15b स्क्वायर हो जाएगा।
अब मिलाइए, क्या ऑप्शन में ऐसा है? तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, ऑप्शन में आपको कहीं पे भी जो चीज हमारा जो आंसर आया है वो नहीं मिल रहा होगा, लेकिन इसको क्या किया गया है, इस पूरे पद में माइनस का गुणा किया गया है। जैसे ये माइनस ए स्क्वायर को पहले ले लिया गया, -8, इसको हम यहां पे लिख लेते हैं, ये माइनस का 8a², फिर आपका क्या है प्लस का 17ab, और इसके बाद क्या है आपका माइनस का 15b²। अब देखिए अगर इस पूरे पद से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस जब कॉमन लेंगे या फिर इस पूरे पद में माइनस का गुणा कर देते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का 8a² हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 17ab हो जाएगा कि नहीं, और फिर माइनस माइनस प्लस का 15b²। तो आपका देखिए बी नंबर ऑप्शन यही है। तो आई होप कि समझ में आया होगा आपको, और अगर कहीं पे भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस क्वेश्चंस को हम दोबारा रिपीट कर देंगे। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन है, यदि बहुपद 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5 एवं x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस a को x माइनस 2, ये यहां पे क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 से विभाजित करने पर समान शेष प्राप्त होता है। समान शेष प्राप्त होता है मीन्स हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वल में रखेंगे, तब a का मान क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे इसको, यहां पे आप देखिए सबसे पहली चीज तो क्या किया गया है, किससे विभाजित किया जा रहा है, x माइनस 2 से। अब x माइनस 2 है, इसको आप 0 के बराबर रखिए। जब इसे हम 0 के बराबर रखेंगे तो देखिए x माइनस 2 इक्वल 0, तो ये माइनस का 2 है, इक्वल की उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, x इक्वल 2। x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 2 मिल गई। अब आप दोनों इक्वेशन को इक्वल में रखिए, यहां पे क्या हो जाएगा आपका 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5 इक्वल, एवं की जगह पे क्या आ जाएगा इक्वल, x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस a हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम क्या निकाले हैं, x माइनस 2 इक्वल 0, तो यहां से x इक्वल क्या आ गया आपका 2। अब इस पूरे इक्वेशन में दोनों में इक्वल में रखने के बाद जहां जहां पे भी x है, x की वैल्यू 2 रख दीजिए। यहां पे जैसे क्या है 2 है, x की जगह पे 2 का क्यूब प्लस a है, x की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 है, x की जगह पे 2 माइनस 5 है, इक्वल x का क्यूब है तो x की वैल्यू 2 है, 2 का क्यूब प्लस x² है, x की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 क्योंकि x की वैल्यू 2 है, और प्लस a हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, बहुत सिंपल सा है। यहां पे 2 है इंटू 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, प्लस यहां पे a है और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6 माइनस 5 इक्वल 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा 4 प्लस a। अब देखिए प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहां पे 8 2 जा 16 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 4a प्लस 6 में 5 माइनस होगा तो क्या बचेगा 1 इक्वल यहां पे क्या है 8 प्लस a।
अब देखिए, अगर ये 4a है, इस a को इधर ला लें तो क्या हो जाएगा, 4a माइनस a इक्वल, यहां पे 8 है कि नहीं, यहां 16 है, 16 1 कितना हो जाएगा 17, और इस 17 को इक्वल किधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 17 हो जाएगा। अब देखिए 4a में a माइनस होगा तो क्या बचेगा, 3a इक्वल 17 में 8 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा है तो माइनस का 9। अब देखिए यहां हमें a की ही वैल्यू पता करनी थी, तो a इक्वल माइनस का 9 अपॉन, ये 3 इधर इनटू में है, मल्टीप्लाई मीन्स गुणे में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में, 3 त्रिकाई 9, तो a की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 3, क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। और सी नंबर ऑप्शन आपका क्या है, माइनस का 3। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका कि 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x की पावर 4 में x स्क्वायर का गुणांक कितना है। अब ये गुणांक क्या होता है, घात क्या होती है, बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, ये सारी चीजें पहले क्लास में हम बता चुके हैं। और एक बार फिर से यहाँ पे देखिए, गुणांक का मतलब होता है कि जो आपका अचर पद होता है, ठीक, उसका जो गुणन मीन्स, जैसे आपका यहाँ पे क्या है, सिंपल से इसमें समझिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा गया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक मीन्स जो एक्स के साथ एक संख्या गुणा की जाती है। जैसे यहाँ पे 5x स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 5 है, एक्स का गुणांक कितना है, 5 है, एक्स की पावर 4 का गुणांक कितना है, 2 है। तो यहाँ पे आपको पता करना है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो 5 होगा, क्या होगा, 5। आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 होगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 5 प्लस 2x स्क्वायर की घात कितनी है, ठीक। अब इसमें आप ये समझिए, घात पूछ दिया कितनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये है, अगर कभी भी आपको इस तरह का इक्वेशन दे, बहुपद दे और पूछे कि घात कितनी है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि इस पूरे इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है, सबसे बड़ी घात होती है, वही आपका क्या होता है, आंसर। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब है, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर क्या है, क्यूब है, 3 है, आंसर भी आपको वही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 5 प्लस 2x स्क्वायर की घात 3 है, ये हो जाएगा आपका क्या, आंसर हो जाएगा। आई होप कि इसमें कोई संदेह नहीं होगा, आपका कोई डाउट नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए बहुत सिंपल सा है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको भी आपको समझना है और आगे ये बहुत इसी बेस पे बड़े बड़े क्वेश्चन भी मिलेंगे। पहले छोटे क्वेश्चन समझ लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है हमसे तो श्री राम एकेडमी में आप आ सकते हैं, वहाँ हम पढ़ाते हैं, ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, सुबह भी दोपहर भी, सुबह 7 बजे से दोपहर आपकी 12 बजे से क्लास चलती है। अब स्पेशल एमपी पुलिस और एमपी एसआई और रेलवे को टारगेट करके जो आपका आरपीएफ वगैरह की वैकेंसी आने वाली है, बैच स्टार्ट होने वाला है दोपहर वाले शिफ्ट में। तो जिन भाइयों और बहनों को तैयारी करनी है, पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा पूरा 6 से 7 महीने के गैप में, तो वहां आ सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है बहुपद 5x प्लस 2, क्या है, 5x प्लस 2
का शून्यक ज्ञात करो। अब शून्यक क्या है बता चुके हैं क्या है। इस पूरे बहुपद को मीन्स 5x + 2 को 0 के बराबर रख देना है। शून्यक ज्ञात करना है मतलब 0 के बराबर रखना है। अब जब हम इसको 0 के बराबर रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x इक्वल, ये प्लस का 2 है, इक्वल को इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखिए जब ये माइनस का 2 हो गया, ये 5 इधर इंटू में है तो हमें x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन, ये 5 इधर इंटू में है, इधर कहाँ जाएगा अपॉन में, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा -2/5। -2/5 कितना सिंपल है, किसी को कोई डाउट आ ही नहीं सकता। और अगर फिर भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा वो क्वेश्चन समझाया जाएगा। फिर देखिए ये एक क्वेश्चन है, x³ - 2x² + 7 को x - 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को, इस तरह का क्वेश्चन जो भी बच्चा 9th पढ़ के आया होगा, 8th पढ़ के आया होगा, वो इस तरह के क्वेश्चन पढ़ के आया होगा। ये भाग विधि कहलाती है बहुपद की। इसको दो तरीके से समझेंगे, एक तो आपका ट्रिक से, शॉर्ट मेथड, और एक भाग विधि। दोनों चीजें पढ़ेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं नॉर्मल सा, उसी तरीके से जैसे हम भाग देते हैं। यहाँ पे क्या है x³ - 2x² + 7 को हमें किससे डिवाइड करना है x - 2 से डिवाइड करना है। x - 2 से किसको डिवाइड करना है x³ - 2x² + 7 को, ठीक है। अब देखिए यहां पे x है, इसमें हमें ऐसा पद मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है कि हमें x³ मिल जाए। तो सिंपल सा है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है x - 2 है, अगर इसमें हम x² का गुणा करते हैं, किसका गुणा करते हैं x² का, x² का गुणा करेंगे इसके साथ तो ये क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा, माइनस इस 2 के साथ x² का गुणा होगा तो 2x² हो जाएगा। अब जिसका हम गुणा करते हैं मीन्स ये वाला पद जिसका हम गुणा करते हैं, अगर आप 9th वगैरह में नहीं पढ़े हैं, अच्छे से नहीं आपको पता है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि बहुत काम आने वाला है। आप इसको सिखा भी सकते हैं आपके घर में अगर छोटे भाई बहन होंगे, ये क्लास आप उनको जो 9th में है, 10th में है, आपके घर में 8th में है छोटे भाई बहन, आप उनको भी दिखाइए, बहुत उपयोगी है। ये उनके सिलेबस में है, 9th क्लास में 2nd लेसन में है। x² जिसका गुणा करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है क्वोशिएंट कहलाता है, भागफल कहलाता है। मीन्स x² गुणा करने के बाद हमारा इक्वेशन क्या बना है x³ - 2x², तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे x³ - 2x²। तो ये हम अलग से यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना, जो आपको गुणा किए हैं आपके समझने के लिए है, आप इसको समझ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस प्लस, ये यहाँ पे देखिए प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये दोनों क्या होंगे कट जाएंगे क्योंकि सेम। आपको अच्छे से पता है कि जब हम सिंपल से भाग देते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं घटाते हैं ना, घट जाएगा। यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 7, यही हमारा आंसर है 7। दूसरी चीज अब ट्रिक से कैसे, मीन्स ट्रिक का मतलब ट्रिक नहीं है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगती, शॉर्ट मेथड है। आपको इस तरह से भटकना नहीं पड़ेगा, ये सब दुनियादारी करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे क्या दिया गया है आपका, किससे भाग देना है पहले आप वो लिखिए x - 2, इसको 0 के बराबर लिख लीजिए। अब x - 2 को 0 के बराबर रखे हैं तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इधर -2 है, इक्वल को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2। तो x की वैल्यू क्या मिल गई 2 मिल गई। अब इस बहुपद को लिखिए आप x³ - 2x² + 7, जहां पे x है वहां पे x की वैल्यू 2 रख दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा
टू का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 2 से इंटू करेंगे क्या होगा? 8 प्लस 7। 8 प्लस माइनस का है, कट जाएगा, क्या बचेगा आपका? 7, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। दोनों तरीके हैं, जो आपको इजी लगे उसको आप करिए, बस पढ़िए, आप रिवीजन करिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से इन चीजों को हमें क्या करना है? समझना है। तो दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 3x क्यूब माइनस 4x प्लस 7 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा? ठीक है, अब देखिए सिंपल सा, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन करवाया वैसे ये सेम है। आप क्या करिए, x प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा? 0। तो x इक्वल क्या आएगा? माइनस का 1। आपको x की वैल्यू मिल गई। जब आपको x की वैल्यू मिल गई, आप क्या करिए, इसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए। 3x क्यूब की जगह पे क्या हो जाएगा? माइनस 1 का क्यूब, माइनस 4 है, x की जगह पे क्या हो जाएगा? माइनस 1, और प्लस 7 हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए यहां 3 है, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 ही रहेगा, तो माइनस 1 को 3 से इंटू करेंगे तो क्या होगा? माइनस 3। फिर यहाँ पे क्या है? माइनस 4 है, और ये क्या है? माइनस 1। माइनस 1 के साथ माइनस 4 इंटू होगा तो क्या हो जाएगा आपका? प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? प्लस का 7 है। अब देखिए माइनस का 3 है, और प्लस का 7 और 4 क्या हो जाएगा? 11। अब 11 में 3 माइनस करेंगे क्या आएगा? 8 आएगा, और यही 8 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन आपका है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 3 x प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित हो, पूरी तरह से विभाजित हो, तो k का मान ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा, लेकिन आपको क्या शब्द पकड़ना है कि पूर्णतः विभाजित हो। बहुत सिंपल है। पहले आप इसको 0 के बराबर रख दीजिए। x प्लस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या आ जाएगा? माइनस 2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 2, उसका शून्यक निकाल लिए। अब देखिए यहां पे क्या दिया है? 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 3। अब अगर कभी भी आपको यह दिया है पूर्णतः विभाजित है, इसलिए इक्वल 0 ले लेंगे। यहां पे लिख लीजिए पूर्णतः विभाजित है, इसलिए 0 लेने पर। देखिए यहां पे क्या है? 2 है, x की वैल्यू क्या है? माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस यहां पे क्या है? k है, x की वैल्यू माइनस 2, माइनस 3 इक्वल 0। सॉरी, यहां पे देखिए माइनस 2 का स्क्वायर होगा, माइनस हट जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 को 2 से इंटू करेंगे क्या आ जाएगा? 8। अब देखिए k के साथ माइनस 2 इंटू होगा तो माइनस का 2k आ जाएगा, और माइनस का 3 इक्वल क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए यहां पे आपका 8 में माइनस 3 होगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, और उस 5 को सिंपल सा लिख लेते हैं। 5 बचेगा, 8 में माइनस 3 होगा तो 5 बचेगा, माइनस का 2k इक्वल 0। अब यहां पे करते हैं, माइनस 2 को यहीं पे छोड़ देंगे,
इक्वल, ये 5 प्लस का है, इक्वल के इधर ले जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब के इक्वल क्या हो जाएगा, 5/2 होगा, क्योंकि ये 2 इधर इनटू में है, इधर जाएगा तो अपॉन में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। फिर देखिए अगला है बहुपद x³ प्लस 5x² माइनस 6 का शून्य ज्ञात कीजिए। अब ये क्या वाला है, इसमें अभी तो आप बोलेंगे कि सर आप तो 2 पद का बताए थे, यहाँ पे 3 पद का आ गया। कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपको क्या करना है, ऑप्शन टेस्ट करना है। और ऑप्शन टेस्ट में भी हमेशा सबसे पहले आप 1 को ट्राई करिए, 1 को भी ना ट्राई करिए, -1 को ट्राई करिए। और देखिए अब यहाँ पे हमें तो पता है कि क्या आंसर होगा, इक्वल में 0 आना चाहिए, क्योंकि ये शून्य ज्ञात करना है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, यक्स, चलिए ऊपर का इरेज करके ऊपर लिखते हैं, ठीक। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, ऑप्शन टेस्ट करना है आपको, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा ऑप्शन टेस्ट कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, शून्य पता करना है इस बहुपद में, x³ प्लस 5x² माइनस 6 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। अब आपको यहां पे ऐसा पद रखना है कि 0 के समतुल्य हो, बराबर हो, उत्तर आपका 0 आना चाहिए। अब हम अगर 2 रखेंगे यहाँ पे, तो देखिए 2 रख के ट्राई कर रहे हैं, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 5 जा 20 माइनस 6। अब 28 में 6 माइनस करेंगे कभी हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। फिर क्या है, प्लस का 1 रखेंगे अगर, तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 6 इक्वल आपका क्या है, 0। आपका यहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे आपका ये जो आंसर है वो बड़े ही आराम से आ जाएगा, इसमें से कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। तो अगर यहाँ पे हम x की जगह पे ऑप्शन बी को रखें, यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, प्लस 5, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 5 ही रहेगा, माइनस 6। अब देखिए 1 और 5 क्या होगा, 6, माइनस 6 इक्वल 0, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल 0। तो ऑप्शन बी आपका क्या है, सेटिस्फाइड है, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से आपको क्वेश्चंस को करना है, आपको क्वेश्चंस को समझना है सबसे पहले। अब देखिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यदि बहुपद 2x² प्लस kx माइनस 7 को x माइनस 2 से विभाजित करने पर शेष फल 2 प्राप्त होता है, शेष फल कितना प्राप्त हो रहा है, 2। तो k का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, आप भी खुद से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी क्वेश्चन में ऑप्शन लिखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं अपने आप कि कर पा रहे हैं या नहीं, इसके बाद फिर आप यहां देखिए सॉल्यूशन। तो खुद से भी ट्राई करते रहिए, रफ पेन हमेशा लेके बैठिए, क्वेश्चन को साथों साथ सॉल्व करिए, ठीक है। अब देखिए 2 प्राप्त होता है, ये क्या बोला है, शेष फल पहले ही दे दिया, अभी तक तो शेष फल पूछा जाता था, के का मान पूछ लिया गया, कोई अलग नहीं है। x माइनस 2 है, इसका पहले शून्य निकाल लीजिए, x माइनस 2 इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, सिंपल सा है। अब देखिए 2x² प्लस kx माइनस 7, अब जब दे देता था पूर्णतः विभाजित है, इक्वल में हम क्या लिखते थे, 0, तब जाके हमें शेष फल मिलता था। अब यहाँ पे पहले ही बोल दिया है कि इसको सॉल्व करने पे शेष फल कितना मिल रहा है, 2।
तो इक्वल में 0 की जगह हम क्या रखेंगे 2। अब देखिए जहां जहां पे x है x की वैल्यू रख दीजिए 2 और 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे k है x की जगह पे क्या रख देंगे 2 माइनस 7 इक्वल 2। अब 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 2 जा 8 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k माइनस 7 इक्वल 2। अब देखिए यहाँ 8 में 7 माइनस हो जाएगा तो 1 आएगा और यहाँ पे 2k इक्वल 2 है। अब इधर 1 बचा है 8 में 7 माइनस हुआ तो 1 बचा है 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 होगा। आगे देखिए यहाँ पे 2k इक्वल क्या बचेगा 1 तो k इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। समझ में आया? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और अगर कहीं पे भी दिक्कत होती है तो आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और जो क्लास में आते हैं ऑफलाइन तो अगर कहीं पे दिक्कत होती है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स में भी नहीं लिखने पर भी नहीं समझ में आया, आप उसको क्लास में पूछ सकते हैं। लेकिन वही क्वेश्चन जो यहाँ आपको समझ में नहीं आता, अगर हम ऐसा बोल दिए कि आप क्लास में पूछ सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन लेके वहां पहुंच जाएं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा में भी आप उठा के ले जाएं, ठीक, क्योंकि वहां अपना एक अलग वो है, वहां हमारी सब्जेक्ट दूसरी है। ठीक है, देखिए बहुपद 3x² प्लस 7x माइनस 4 में से क्या घटाएं कि प्राप्त बहुपद x प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल रहा है लेकिन सॉल्यूशन सेम है, सॉल्व करने का तरीका भी इसमें भी क्या है सेम है। वही आपको शून्यक निकालना है, x प्लस 2 इक्वल 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। x की वैल्यू उठा के आप क्या करिए बहुपद में रख दीजिए। यहाँ पे क्या है 3x² प्लस 7x माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे क्या है 3 है, x की वैल्यू -2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 माइनस 4। अब -2 का स्क्वायर होगा तो प्लस का 4 आएगा, प्लस का 4 आएगा, 4 3 जा क्या होगा 12 हो जाएगा। अब 7 माइनस 2 है, 7 2 जा 14 तो माइनस का 14 और माइनस का 4। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका प्लस का 12 माइनस का 14 और माइनस का 4 क्या हो जाएगा माइनस का 18। अब बड़े नंबर में माइनस लगा है, बड़े नंबर में क्या लगा है माइनस, तो आपका आंसर क्या आएगा माइनस का 6। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि बहुपद 3x² प्लस 7x माइनस 4 में से क्या घटाएं कि प्राप्त बहुपद x प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इस बहुपद में से हम क्या करेंगे -6 घटाएंगे, ये हो जाएगा आपका क्या आंसर -6। कोई दिक्कत किसी को? अगर दिक्कत होती है तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा, पूछिएगा। और अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, खुशी खुशी एंजॉय करिए क्लास को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यहां पे देखिए दोस्तों, ये है 11p प्लस 5q माइनस 12r, फिर इसके बाद 4pq प्लस 3q और 4q माइनस 16pq प्लस 6p का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करें मतलब और कुछ नहीं, मतलब यह है कि सभी को आपको जोड़ना है। जैसे आपको दे दिया जाता है 4 9 12 का योग ज्ञात करें, मीन्स क्या करेंगे सभी को जोड़ेंगे, उसी तरह से इसमें भी आपको करना है, बहुपद में भी। तो क्या करेंगे सभी को, यहाँ पे क्या है आपका सॉल्व करेंगे। आप लोग देखिए बहुपद कैसे जोड़ते हैं।
11p प्लस 5q माइनस 12r। अब इसके बाद योग करना है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का सिंबल, क्या हो जाएगा 4pq प्लस 3q, क्या हो जाएगा 3q। और की जगह पे भी क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि योग पता करना है। ये हो जाएगा 4q माइनस 16pq प्लस 6p। हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा, क्योंकि हमें योग ज्ञात करना है तो प्लस कर देंगे। अब देखिए पहले हम p को लिख लेते हैं, फिर q को लिख लेंगे, फिर r है तो r, फिर इसके बाद pq लिख लेंगे जो साथ में। यहाँ पे 11p है, कहीं पे और भी p दिख रहा है आपको, 6p। 11p में 6p ऐड होगा तो क्या हो जाएगा आपका 17p प्लस 5q और 3q, 4q मीन्स यहाँ पे 3q भी है 4q भी है, तो 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, 4 3 7, 7 5 12, तो कितना हो जाएगा 12q। अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस r, और कहीं पे r दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या लिख देंगे माइनस 12r, फिर 4pq माइनस 16pq, ये प्लस में है वो माइनस में है, माइनस हो जाएगा, बड़ी संख्या में माइनस लगा है तो क्या आएगा माइनस का 12pq, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बस आपको जोड़ना था, ऐड करना था, बस आ गया। इसीलिए ऑप्शन नहीं लिखे थे क्योंकि फालतू में आपका जगह घेर लेता और क्वेश्चंस ना हो पाते। आपको ऐसे ऐड करना है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, किस तरह से ऐड करना है समझ में आ गया होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 6x बाई स्क्वायर माइनस 11 में यक्स का गुणांक है। अब ये क्या है यक्स का गुणांक, आपको देखना है इस पूरे बहुपद में यक्स कहाँ पे है, यक्स यहाँ पे है। गुणांक का मतलब है यक्स के साथ जिनका गुणा किया गया है, तो एक तो 6 का गुणा किया गया है, एक बाई स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6 बाई स्क्वायर। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी है 6 बाई स्क्वायर, बस सिंपल सा था। फिर है चर सहित, ये क्या है चर सहित, चर सहित सही समीकरण का चयन करें। मीन्स यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ऐसे समीकरण का पता करना है जो चर सहित हो। अब इसमें ग्रेटर देन लेस देन आ गया है, ये क्या है कुछ नहीं, p/28 68, एक हिस्से में चर अचर है, दूसरे हिस्से में गायब है। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2x माइनस 2 इक्वल 0। ये क्या बन गया आपका बहुपद, इसमें चर भी है अचर भी है। क्या बोला गया है चर सहित, क्वेश्चन का मतलब है कि अचर तो पहले से ही था लेकिन उसमें चर भी होना चाहिए, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए एक तरफ तो कुछ है ही नहीं और दूसरी तरफ एक्स भले दे दिया गया है, गलत, तो आपका क्या हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। फिर बोला है समीकरण 9x प्लस 3 इक्वल 0 का हल एक डैश है। मीन्स ये बोलना चाहता है कि इस समीकरण को सॉल्व करने पर जो x की वैल्यू आएगी वो या तो प्राकृतिक संख्या होगी या परिमेय संख्या होगी या ऋणात्मक पूर्णांक होगा या काल्पनिक संख्या होगी। अब ये क्या चीजें हैं, ये जो 4 ऑप्शन हैं ये आपको हम किस में पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम में। अभी सिर्फ ये इक्वेशन समीकरण सॉल्व करते हैं, तो ऊपर इतनी जगह है इरेज कर लेते हैं और यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है आपका 9x प्लस 3 इक्वल 0। क्या बोला गया है कि समीकरण इसका हल करने पर
क्या बनेगा, कौन सी संख्या बनेगी। अब देखिए ये क्या है, 9x है, प्लस का 3 है, इक्वल किधर जाएगा, क्या होगा माइनस का 3। अब ये x है, इक्वल माइनस का 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1/3। अब इसे देख के आपके दिमाग में एक चीज आया होगा, कभी ना कभी तो आपको ये पढ़ाया गया होगा कि जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। याद आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। तो जिस भी संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। 1/3 है, -1/3 क्या है, परिमेय संख्या, तो आपको बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और आज की क्लास के ये दोनों क्वेश्चन लास्ट हैं, इसके बाद फिर अगली क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि बहुपद px = 3x² - 1 का शून्य क्या है, शून्य वही चीज है, शून्य, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे देखिए वही है, आपको क्या करना है, 3x² - 1 को 0 के बराबर रख देना है। अब यहाँ पे 3x² इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये 1 हो जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा, x² इक्वल 1/3 हो जाएगा। अब अगर इसका हम स्क्वायर हटाते हैं x का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट का 1/3। अब ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। अब आगे देखिए, अगर हम इसको और आगे सॉल्व करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो 1 का अंडर रूट 1 ही आएगा, तो 1 कर सकते हैं, अपॉन में रूट का 3 रख सकते हैं। अब ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपके पास है, यदि 3x + 2y = 12 हो तथा xy इक्वल क्या दिया गया है, 6 हो, तो आपको क्या पता करना है, 9x² + 4y²। अब ये क्या है, नया क्वेश्चन। अब देखिए धीरे धीरे